दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टैंडर्ड 11 सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2020-21 मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट आ रहा है। ये रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा? 26 जुलाई 2020 को शुरू होगा। उसके पहले प्रैक्टिस पीरियड है 16 से 24 जुलाई। उस प्रैक्टिस हमें कैसे करना है, पार्ट 1 फॉर्म कैसे भरना है, उसका मैं डिटेल यहाँ पे आपको दूंगा। यहाँ पर देखिए मॉक डेमो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उस पर डिटेल भरने के बाद यहाँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो हमें मिलेगा वो यहाँ पर हम आके करेंगे। पहले हम जाते हैं मॉक डेमो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस। यहाँ हमने क्लिक किया तो इस तरह से हमारा ये पूरा फॉर्म खुल गया है, आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एरिया में जाएंगे। यहाँ अप्लीकेंट स्कूल एरिया क्या है, विद इन MMR एरिया है कि आउटसाइड MMR एरिया है कि आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट है। आप जिसमें कैपेबल है तो उसमें आप यहाँ पे आके क्लिक करिए। यहाँ पर ये जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है अप्लीकेंट पासिंग स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम ए स्कूल लोकेटेड इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एरिया। आप जिस एरिया के हैं उसको यहाँ पर क्लिक करना है। हम यहाँ मुंबई रीजन को क्लिक किए हैं। अब एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, क्या वो फ्रेशर है कि रिपीटर है कि प्रीवियसली पास है। तो यहाँ पर अगर इस साल के जो बच्चे जो 2020 में पास हुए हैं उनके लिए यहाँ पर हम फ्रेशर क्लिक करेंगे, तो ये फ्रेशर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस होने के बाद 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड, कौन सा बोर्ड का एग्ज़ाम दिया बच्चे ने, SSC का दिया है, CBSE का दिया है कि ICSE का दिया है, किसके अलावा और भी जो भी है इंटरनेशनल बोर्ड एग्ज़ाम है, IGCSE है, NIOS, जो भी बोर्ड रहेगा उसको उसमें बाकी जाके प्रॉपरली टिक करना है या इसको गोल करना है। अब यहाँ हो गए भी हम लोग। इसका अगला है डिटेल है एप्लीकेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन टाइप करना है। यहाँ पे सीट नंबर लिखने के बाद SSC जो डाटा है वो क्लियर अपने आप यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक सीट नंबर लिखते हैं, सीट नंबर A3 एक सीट नंबर हम कोई भी टाइप कर देंगे तो आप जो SSC के जो डाटा है वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर बच्चे का नाम आ जाएगा, मदर का नाम आ जाएगा। अगर आपका सही है कि आप ही का है, आपकी उससे बच्चे का है, उससे का, तो उसको ओके करिए। अगर नहीं है तो आपने कुछ गलत किया है कैंसिल कर दीजिए। ओके, इसको हम ओके करके इसको फॉर्म को ओके कर दिए। यहाँ अपने आप वो फॉर्म फिलअप हो गया है। क्या हो गया, ये फॉर्म फिलअप हो गया है। अब आइए इसके बाद हम लोग मोबाइल नंबर डालते हैं। आप अपना नंबर डाल सकते हैं, पेरेंट्स के भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर डालेंगे, कोई भी नंबर डालिए। इसके बाद अगर आपके पास ईमेल है, एक मिनट, और मोबाइल नंबर फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, 9137 एक मिनट 676 10 नंबर का मोबाइल होना चाहिए, चेक कर लेना है आपको। इसके बाद ईमेल आईडी अगर है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से अगर आपको पासवर्ड में कुछ भूल जाते हैं आप कभी, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, उसका आप सही आंसर देंगे तो आपका पासवर्ड मालूम पड़ जाता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन एक हम लिख, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिए। अब पासवर्ड जो होना चाहिए वो 8 से 15 कैरेक्टर्स होना चाहिए, चाहे नंबर हो चाहे लेटर्स हो। यहाँ पे हम करते हैं, एक नंबर में टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया है।
अब क्या पासवर्ड हमारा सही लिखा है कि फिर से इसको कंफर्म करना है। तो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड किया है। अब पासवर्ड कंफर्म है तो रजिस्टर कर देते हैं, लेकिन दोनों में पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे दिखा रहा है कि फिर से हमको जाना पड़ेगा, तो फिर से हम पासवर्ड पे जाते हैं। अब देखिए पासवर्ड हमारा कंफर्म हो गया है। अब रजिस्टर करते हैं। अब पासवर्ड मिलते ही बच्चे का यहाँ नाम आ गया है, उसके बाद उसका लॉगिन आईडी मिल जाता है। तो ये लॉगिन आईडी आपको नोट करना है। तो ये आपको आपके मोबाइल में भी आ जाएगा, मैसेज में भी आएगा, और इसको या तो अच्छी तरह से आपको लिख लेना है, क्योंकि जब आप लॉगिन आईडी करेंगे तब आपको ये ज़रूरत है। अब आगे देखिए, यहाँ जाने के बाद आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं या प्रोसीड टू लॉगिन भी कर सकते हैं, आगे आप जा सकते हैं। प्रोसीड टू लॉगिन में आप यहाँ पे देखिए लॉगिन आईडी जो हमको वहाँ मिला, वो लॉगिन आईडी यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद जो पासवर्ड आपने टाइप किया था डालेंगे। अब उसके बाद यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखिए आपके सामने इस तरह से खुल जाता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 1 इनकम्प्लीट लिख रहा है, डिटेल्स आ गया है। अब हम यहाँ जाएंगे, पर्सनल डिटेल्स पे जाएंगे। पहले पर्सनल डिटेल्स आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लियर हो गया है। ये पर्सनल डिटेल है आपका जो बोर्ड में आपने दिया है। उसके बाद हम जाएंगे एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल इसको पहले सेव कर लेना, क्या बराबर है आपका है या नहीं है। इसके बाद एड्रेस डिटेल में जाएंगे तो यहाँ आपका एड्रेस टाइप करना है। एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पर पिन कोड डालिए, यहाँ पर स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिए। यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको देख लीजिए, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ डालिए। इसके बाद तालुका डालिए आपका, यहाँ आपका सिटी टाउन विलेज जो भी है उसको आप टाइप कर दीजिए। इसके बाद एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर यहाँ ऑटोमेटिक आ जा रहा है। दूसरा मोबाइल नंबर भी अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे तालुका बाकी रह गया, जो स्टार लगे हुए वो भरे होने चाहिए। तो स्टार का कॉल में अगर एक भी छूट जाता है तो आपको फिर से आपको आंसर देना पड़ेगा। अब ईमेल आईडी अगर है तो वो भी डाल सकते हैं आप, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। अब कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स, इसकी जानकारी को हमें फिलअप करना है। डोमिसाइल डिटेल्स में हम जाएंगे। एज यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, क्या आप महाराष्ट्र के निवासी है? तो आप अगर यस है तो यस पे क्लिक करिए, नो है तो नो पे करिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन कैटेगरी डिटेल्स, आप किस कास्ट के अंतर्गत आते हैं। जनरल में आते हैं तो जनरल लिखिए, ओपन में आते हैं तो ओपन में आएगा। वहाँ पर देखिए क्लिक किया मैंने, यहाँ पे जनरल ओपन में है तो ओपन लिख के ही आएगा, अन्यथा अन्य किसी कास्ट में तो वो भी वहाँ पे क्लिक हो जाएगा। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप लिखते हैं कैटेगरी में, कास्ट में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, तो आपके पास महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो आपको सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही आप कास्ट में जाइए, अन्यथा आपको जनरल में जाना है। उसके बाद अदर स्पेसिफिक रिजर्वेशन डिटेल्स,
पहला पॉइंट आएगा, डज अप्लीकेंट बिलोंग टू हैंडीकेप, क्या आप हैंडीकेप में आते हैं? अगर यस है तो यस, नो है तो नो। यहाँ पर नो पहले से ऑलरेडी आया हुआ है। तो यहाँ पर इसके बाद आप देखिए, डज अप्लीकेंट बिलोंग टू अर्थक्वेक और प्रोजेक्ट अफेक्टेड, क्या आप इसके अंतर्गत अफेक्टेड है? अगर है तो यस, नहीं है तो नो करिए। सी कॉलम है, हैज अप्लीकेंट पेरेंट्स बीइंग ट्रांसफर्ड टू ऑनलाइन प्रोसेस एरिया, यस है तो यस, नो है तो नो, यहाँ हमने नो क्लिक कर दिया है। वेदर अप्लीकेंट ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर, क्या ग्रैंडफादर आपके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर है? यस है तो यस, नो है तो नो। ई कॉलम में एक सर्विसमैन या सर्विसमैन है तो यस, अन्यथा नो करिए। या फॉले में भी देखिए, स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर आप आते हैं यस करिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही करिए, वो भी स्टेट लेवल के हैं तो यस, अन्यथा नो करिए। अब आगे देखिए, इफ़ यू फॉलिंग अंडर कैटेगरी ऑफ ऑर्फन्स एज पर द प्रोविजंस इन GR, क्या अनाथ इस अंतर्गत में आते हैं तो इस प्रोसेस में तो यस है तो नो करिए। एडमिशन अंडर टेक्निकल कोटा, क्या आप टेक्निकल कोटा में आपको एडमिशन लेना है? क्या बायोफोकल साइंस में लेना है, बायोफोकल कॉमर्स में लेना है, या HSVC में के अंतर्गत आपको लेना है तो यस करिए, अन्यथा नो करिए। हैव यू ऑप्टेड एनी ऑफ द प्री वोकेशनल कोर्सेज और सब्जेक्ट ऑफर्ड अंडर NSQP एट 10th एग्जामिनेशंस, अगर आप बायोफोकल में जाना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं जाना चाहते तो नो करिए, यहाँ आपने नो क्लियर कर दिया है। अब माइनॉरिटी कोटा एडमिशन्स, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, क्या आप माइनॉरिटी कोटा के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं? माइनॉरिटी कैटेगरी जो दो प्रकार की होती है, एक भाषिक होती है और एक धार्मिक होती है। भाषा के आधार पर कोई कॉलेज में एडमिशन होता है। तो अगर माइनॉरिटी कैटेगरी के अंतर्गत अगर आपको लेना तो यस करिए, अन्यथा नहीं लेना तो हम नो कर देंगे। यहाँ पे हम यस ना करके हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज में अगर हमको चाहिए तो हमको नो ले लीजिए, या भाषिक या धार्मिक कैटेगरी के अंतर्गत जाना चाहते हैं तो आपको यस करना हो। यहाँ पे हमने नो क्लियर किया है। अब आगे देखिए, इस तरह से इन हाउस कोटा में अगर आपको जाना है, इन हाउस कोटा मतलब कि अपने ही स्कूल के कॉलेज में अगर आपको प्रवेश लेना है तो आप जाइए, उसमें यस करिए, अन्यथा नो करिए। अगर आपको इन हाउस कोटा में एडमिशन नहीं लेना है तो नो करिए। अगर आपके ही कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इन हाउस कोटा में आप जा सकते हैं। इस तरह से आपका ये सारे कॉलम फिलअप हो जाते हैं। देख लीजिए, एक बार पुनः देख लीजिए, आपको क्या क्या देखना है। डोमिसाइल डिटेल डालना है, महाराष्ट्र नागरिक है, यस। अगर आप कास्ट के अंतर्गत जाते हैं तो कास्ट की सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, उसको अपलोड करना पड़ेगा। अंत में एक कॉलम आता है अपलोड करने का, उसमें आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सिलेक्ट किया, यस किया है, उसके जो सर्टिफिकेट्स है उसको अपलोड करना होगा, वह होगा। अब आगे देखिए, तो कास्ट सर्टिफिकेट में SC ST के और या जो OBC के हमको अपलोड करना ही पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेट है तो ही आपको करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, सेव कर दीजिए। यहाँ पे आपका ये फॉर्म क्या हो गया, सेव हो गया। उसके बाद आपने जो कुछ लिखा उसका ये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने प्रस्तुत हो गया है। एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर है, उस पर आपका नाम देखिए, मदर का नाम देखिए, जेंडर देखिए, जो कुछ पूरा डिटेल देखिए। आपने किस कॉलम को रिजर्वेशन किया है, डोमिसाइल आपने यस का तो यस आया है, ओरिजिनल कैटेगरी जनरल तो जनरल आया है। इस तरह से आपका ये फॉर्म है। अगर बायोफोकल में जाना है, नहीं जाना है तो आपने नो किया तो नो रहेगा। एडमिशन इन हाउस कोटा में लेना है, अगर आपने नो किया है तो नो रहेगा। इसके बाद डिक्लेरेशन देना है कि क्या आपने जो कुछ बातें लिखी है सत्य है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपका सब कुछ हो गया, अगर आपको लगता है कि मेरा फॉर्म परफेक्ट है, कुछ चेंजेस नहीं करना है, तो हमको लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है यू विल नॉट बी एबल टू चेंजेस यू एप्लीकेशन फॉर्म वंस यू लॉक इट। और एक बार आपने लॉक कर दिया तो कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप एक बार फिर से उसको देखिए कि क्या आपको चेंजेस तो नहीं करना है। इफ़ यू आर श्योर यू वांट टू लॉक योर एप्लीकेशन फॉर्म देन लॉक। तो अगर आप श्योर है पूरी तरह से कि मेरा फॉर्म परफेक्ट है, मैंने सही भरा हूँ, उसमें कोई चेंजेस मुझे नहीं करना है, तो आप लॉक कर दीजिए, अन्यथा उसको आप पुनः देखिए। इस तरह से अगर आपने एक बार लॉक कर दिया तो वो लॉक हो जाएगा। अगर लॉक करना है तो कन्फर्म पे आके क्लिक करिए। अगर आपने कन्फर्म कर दिया तो आपका फॉर्म एकदम कन्फर्म हो गया। आपका प्रिंट अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और प्रिंट निकालने के बाद आपको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट पर साइन करना है।
इस तरह से आपका फॉर्म तैयार हो गया है और इस तरह से इसका आप प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे आप जाइए, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने उसकी प्रिंट आ जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ जाइए, प्रिंट करिए, प्रिंट लीजिए, आपको वहाँ प्रिंट मिल गया, आपका ये फॉर्म पूरा रेडी है। और जब इस तरह से फॉर्म को देख लीजिए और उसमें एक बात ध्यान रखना है कि अपलोड सर्टिफिकेट्स को अपलोड करने का एक कॉलम आएगा, उसमें आपको सर्टिफिकेट अपलोड्स करना होगा। उसके बाद आप पेमेंट हिस्ट्री पे आएंगे। पेमेंट हिस्ट्री का कॉलम अभी खुला नहीं है। आपको 150 रुपये का पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, दोनों तरफ से कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन बहुत अच्छा है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, आप किसी भी तरह से इंटरनेट के माध्यम से आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। ये पेमेंट हिस्ट्री में जाके उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें पूरी डिटेल आ गई। अभी वो साइट बंद है, चालू नहीं हुई है, और चालू होने के बाद आप उसको अच्छी तरह से पूरे पेमेंट हिस्ट्री जैसे भी करेंगे, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, उसका नंबर पूरा बाकायदा आपको लिखना होगा और 150 रुपये का पेमेंट हिस्ट्री करना होगा। इस तरह से आप पेमेंट हिस्ट्री होने के बाद अगर आपका फॉर्म परफेक्ट